इस अत्याचारी का अंत हुआ। महाराज सारे ग्वाल वालों ने जो नए कपड़े पहने थे खुशी के मारे निकाल करके फेंक दिए, नाचने लग गए, कन्हैया को गोद में उठा लिया, दो चार ग्वालिया मरोड़ा कंस के जात दो चार लाठी और मारी। उग्रसेन जी जेल में बंद हैं। उद्धव अक्रूर दौड़ करके आए, कन्हैया के चारों तरफ फिर गए, सारे राक्षस भग गए। कन्हैया ने कहा कि अब मेरी मां से मिलाओ। पहली बात देखो, भगवान भी अपनी मां को पूछते हैं। अगर हम ये कथा सुने तो हम क्यों नहीं अपने माँ बाप को पूछें। और देखो मां का हृदय, कंस यहां मर रहा है राज दरबार में, वो जेल में कह रही है अपने पति वसुदेव जी से, महाराज हाँ मुझे मेरे लाला की सुगंध आ रही है। अरे तेरा लाला यहाँ का, तेरा लाला तो वहां ब्रजमंडल में गाय चरा रहा। बोलो नहीं महाराज, मेरे स्तन भारी हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाला यहाँ कहीं आसपास में पहुंच गया है। देखो माँ को आभास हो गया यही, और तब तक दरवाजा खुला है। 11 साल 56 दिन के बाद आज पहली बार रोशनी देखी है माँ बाप ने। और कन्हैया ने दूर देखा माँ हथकड़ियों में बंद है, बेड़ियों में बंद है। दौड़ करके गए, एक तरफ बलदाऊ भैया बैठ गया, एक तरफ कन्हैया बैठ गया। माँ के स्तनों से दूध की धार चली। हथकड़ी खोली, बेड़ी खोली, बाहर लाए, उग्रसेन जी को आजाद किया, उनको राज सत्ता पर बैठाया। कन्हैया बलदाऊ भैया सबसे बड़ा कठिन काम क्या, अन ब्रजवासा ने नंद बाबा ने कहीं वापस भेजो जाए। ये तो मुश्किल जाएंगे, साथ लेकर के ही जाएंगे। सारी रात कन्हैया ने समझाया कि बाबा आप चलो, माँ को समझा करके रखना, मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा, क्योंकि उग्रसेन जी बूढ़े हैं, बड़े बड़े राजा इन पर हमला करेंगे, उन हमलाओं का प्रतिरोध मुझे करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से प्रातःकाल नंद बाबा को गाड़ी में बैठा करके विदा करके आए। वापस जब आने लगे तो कन्हैया भी रोते रोते आया, नंद बाबा भी, ग्वाल बाल सब रोते रोते गए। वसुदेव जी को डर लगा, देव की माँ को डर लगा, क्या ये कहीं नंद बाबा के पास नहीं चला जाए दोबारा, तो इसको यहां से दूर भेज दे। भेज दिया उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम पर, कि वहां शिक्षा अर्जित करके आओ, वेद अध्ययन करके। जो वेदों का रचयिता है, जिसके वाणी से वेद निकले हैं, उनको माँ कह रही है कि वेद अध्ययन के लिए उज्जैन नगरी संदीपनी गुरु के आश्रम पर जाओ। माँ का आदेश मान करके, और देखो ये पढ़ने के लिए गया है। जय राधे। भगवान भी माँ के आदेश से पढ़ने के लिए जाते हैं। यहां एक मित्र मिला, इतने सखाओं में एक सखा इसको बहुत अच्छा लगा। कौन? सुदामा। उसके साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ खाते हैं, दोनों साथ साथ बैठते हैं। आज जब आश्रम में लकड़ी कम पड़ गई तो माँ ने कहा कि बेटे हाँ लकड़ी कम है, तुम जंगल से लकड़ी ले आओ और साथ में तेरा भाला सुदामा ने भी ले जाओ। एक काम करना, रास्ते में भूख लगे, वहां भूख लगे, चने ले जाओ, चने खा लेना। कन्हैया ने कहा कि मेरे चने सुदामा को दे दो, मैं वहां मांग लूंगा, ले लूंगा। एक जेब में सुदामा का चना घाल दिया, दूसरी जेब में कन्हैया का चना घाल दिया, और सुदामा और कन्हैया दोनों जना चला गया। सुदामा नीचे लकड़ी भेड़ी करे, कन्हैया ऊपर लकड़ी तोड़ तोड़ गिरे। बड़ा ऐसी जाड़ बैठी डाकी की, वो चना खावा लागो। पहले तो आपका खागो और फिर स्वाद बैठ गो, तो ये कन्हैया का भी बाडा लगा दिया। और बोले कन्हैया, अरे तेरे दांत कहे, बोले तू कहीं चना तो ना बोले ना, नहीं तो सर्दी में बोल रहे थे दांत बेईमान। और दोनिया का चना एक लो पैर को। अरे महाराज
बरसात शुरू हो गई, जा नहीं सका, दोनों जना वही पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात ने 9-10 बजे कन्हैया बोले रे सुदामा भाई माने भी अब भूख लागी छे, देखा मारा चना दे। सुदामा बोलो भाई चाहे खाई खमे तो भाई चना खागा। भगवान के मुंह से निकल गया, अरे दरिद्री तूने ये क्या किया? जो दूसरे का धन हड़ता है, जो दूसरे के सामान पर अपना अधिकार जमाता है, वो महाराज वो दरिद्री हो जाता है अगले जन्म में। इसलिए भूल करके भी किसी का कोई सामान मत खा जाना, मत हजम कर जाना। अगर गलती से हो भी गया है तो उसको लौटा देना, वरना अगले जन्म में सत्य में दरिद्र। देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि छोरा कमा रहा मैं कमा रहा, ये संपत्ति कौन बैठे, ये पिछलो कर्म से कोई ना कोई पिछला कर्म, और यहाँ भोगना ही पड़ता है। मैं मेरे परिवार में मैंने देखा है, मेरे एक चाचा जी लगते थे ब्रह्मानंद जी, उनका नाम ब्रह्मानंद जी उनका नाम था। जीवन भर हमने उनको कष्ट में देखा। छोटे छोटे 3 बच्चों को छोड़ करके छोटे छोटे उनकी घरवाली गुजर गई। अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से का जुगाड़ बेटा खुद अपने हाथ से आटा पीस पास किसी तरह उन 3 बच्चों को थोड़ा थोड़ा बड़ा किया। लड़की की शादी हो गई, अब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, इसकी सगाई कर ली है, और अब घर में ब्रह्मानंद जी सुखी हो जाएंगे क्योंकि बुआ आ जाएगी तो रोटी वोटी बना खिलाओगी। अरे महाराज छोरा का एक दिन बुखार हुई और डॉक्टर के ले गया, इंजेक्शन लगाए, वही रिएक्शन कर दियो, छोरो मर गो। वो सगाई छोटे वाले लड़के को रख ली, वह घरवाली आई तो वह बावली आ गई। थोड़ा दिन में ब्रह्मानंद जी मर गया, लेकिन कभी सुख देखा ही नहीं उन्होंने। तो ये कोई पूर्व जन्म का ऐसा है जो हमें सुख, हाँ अगर भजन करो तो ये कट सकता है। पूर्व जन्म का जो पाप हमें सता रहा है, हमारे धंधे में जो बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में जो सुख समृद्धि नहीं आ रही है, हमारे घर में जो प्रेम नहीं है, हमें जो बार बार क्रोध आता है, ये भजन से नष्ट हो सकता है। मैं आपको सत्य बताऊं, अगर कोई आदमी रोजाना 16 माला महामंत्र की करे, 2 घंटे लगते हैं, और फिर वो कहे 2 साल बाद में कि मुझे क्रोध आता है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। क्रोध आ ही नहीं सकता, उसके घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती। लेकिन आपको 2 घंटे 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी करो आप। और आप देखो अपना स्वभाव, आप 5 घंटा लगातार टीवी देख सकें, कोई आड़कस को नहीं, एकदम से वो मारे आप 2 घंटा गैला में खड़ा खड़ा कहीं की चुगली कर सकाचार सुन सकाचार, बोलो आपका कोई नहीं, कोई आपका ना। आप 4 घंटा लगातार सो सकाचार, लेकिन अपना से आधी घंटा बैठ भजन कोई ना हो। अरे वारे 2-3 माला करता हूं, ओ जड़ तो खेती बाया 10 बीघा को। 6 खांडा की धार भजन को करवा को, 6 सूरा को काम भजन को करवा को। जिसमें धैर्य होगा, संयम होगा, साधना करने की ललक होगी, वो 4 घंटे बैठ करके माला कर सकता है। वो 5 घंटे बैठ करके रामायण पढ़ सकता है। वो 2 घंटे बैठ करके ठाकुर जी को अपना रोना दिखा सकता है। मैंने यहां देखा छोटी छोटी ये बच्चियां ये 108 फेरी लगाती हैं। आज 2 बच्चे आए तो 2 एकदम कंपटीशन से 108 परिक्रमा लगाई। तो क्या है, भगवान की उनके ऊपर कोई वरद हंसता है, भगवान की कोई किरण उनके ऊपर पड़ रही है, वो तेजस्वी बनेंगे, बड़े होंगे। तो अब आप देखो महाराज, मुझे तो ताज्जुब जब आता है कि घर में कोई काम नहीं, बेटा काम संभाल लियो, भू सारो काम संभाल लियो, सासू ससुरा ने कोई काम को ना, खाली भजन करो, पण कोई ना कोई ना। अब आप देख लो, ठाला से कोई काम को न करेगा, ताश खेल लेगा, झूठ साच बोल लेगा, लड़ाई गुड़ाई कर लेगा, चुगली चाटो कर लेगा, लेकिन बैठ और भजन को ना उसका। ये क्या है, पूर्व जन्म का पाप वो करने नहीं देता।
जबकि मीरा को कहते हैं कि तू भजन कर, वो छोड़, बार बार कहते तू माला मत कर, तू साधुओं के पास मत जा, तू ये रामायण मत पढ़, और वो कहते मेरे से रहा ही नहीं जाता। क्या है वो? पूर्व जन्म का तप है उसका, पूर्व जन्म का कोई पुण्य था, सबरी पहुंच गई मतंग ऋषि के पास। आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य था जो आप कथा में आकर के बैठती, ये पूर्व जन्म का पुण्य वर्णन नहीं बैठ सकती। कहां से चल करके आकर के कथा में, ये क्या है? ये पूर्व जन्म का पुण्य है जो हमें कथा के बिना रहने नहीं देता, हमें मंदिर में जाने के लिए बार बार उत्साहित करता है हमारा मन। मैं मेरी स्वयं बताऊं, मेरे से कथा किए बगैर रहा ही नहीं जाता। मैं जब 5-10 दिन की छुट्टी बीच में अगर कभी पहली बात तो पढ़ती नहीं, पढ़ जाती है तो मुझे विरक्ति होने लगती है, अरे कथा कथा कथा। तो ये क्या है? मेरे कोई पूर्वजन्म का पुण्य जो मेरे से कथा करवाता है। वरना अगर मैं कथा नहीं करूंगा, मैं अगर बैठा रहूंगा कुछ भी, तो कोई ना कोई यार मार्कन चुगली करवा। अच्छा, मार्कन में चुगली करवा लाई। देखो सबसे बड़ी ऐसी बाबा जी का जानो, चाहे कोई भजन की बात करनी, चाहे और कोई बात नहीं, महाराज हमारी सास तो ऐसे खोल दी थे कि मैं थाने काई बताऊं यार, तो मैं ये सुनवा के लिए बाबा जी बनो छू, मैंने बताओ तो जरूरत है, माने में नरक में ले जा रही। बाबा जी से खाली भजन की बात, अच्छी बात, लेकिन ये कई बाबा जी तो कर दियो खराब। वो ऐसी बात करेंगे तो सब फिर मारकन वही उसी मारकन बात करें। बाबा जी मारे सिर में दर्द हो जाए, हमारा कड़े में दर्द, हमारा पग में दर्द, और तो मैं कोई वैद्य छू, हकीम छू, डॉक्टर छू, मैं तो एक भजन करना जानता हूँ, कराना जानता हूँ, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये ढोंग प्रपंच, ये तंत्र मुझे नहीं आते। मैं किसी को झूठा आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं तेरे सिर को दर्द ठीक कर दूंगा, तेरे टाइट को दर्द, मार से कुछ भी कोई ना, मारा खुद को दर्द ठीक हो ना मार से। और हमारा छोरा के थोड़ा सा हाथ फेर क्रोध चाहिए, फलाने से ठीक नहीं, ठीक कर दो। अरे ये हाथ से जो ठीक होते तो मेरे 3 छोरा थे, मैं क्यों छोड़ रहा? तो मैं वो नहीं ठीक कर लेते ना, हमारा घराली को सुधरी न मार से। जब तुम्हें बाबा थान बताए जो दिन बताए थे ना एक दिन, ये मैं बाबा जी क्यों बने थान बता दी ये हाल से। इसलिए उस भगवान पर विश्वास करो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये किसी ढकोसले की बातों में मत आओ। ये जो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तंत्र कर दूंगा, मैं मंत्र मार दूंगा, मैं मूठ चला दूंगा, ये सब बेकार बातें हैं। अगर आप 16 माला भजन करो तो मूठ तुम्हारे घर की तरफ घूम नहीं सकती। अगर आप ठीक से भजन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन करो, तो तुम्हारे घर में कलह हो ही नहीं सकता। ये लोगों के चक्कर में मत आया करो। थे चुपचाप मैं जानू तो कई बाबा जी ने 100-200 रुपए दिया हो, जो मेरे जेठानी को मुंड बंद हो जाए चाहे 250 ले ले, अरे चुपचाप उन्हें 200 को और 50 को नोट दिया हो, ले पार हो जाए बाबा जी, जात बदनाम हो जाए बाबा जी की, ले गो मार तब 250 रुपये ले गो, और बाजी ठाणी तो और ज्यादा फड़फड़ा रही चिकनी। तो आस्ती और प्राप्ति, कंस की 2 घरवाली, जरासंध की बेटी थी वो। जरासंध ने कंस का प्रताप देख करके उससे विवाह किया था कि बलशाली राजा है, इसको मैं 2 कन्याएं देता हूं। लेकिन आज विधवा होकर के और जब वहां पहुंची हैं तो महाराज बड़ा आश्चर्य हो उस कंस को कि मेरी बेटी विधवा हो गई। किसने किया? बोले एक छोटा सा बालक आया 12 साल के लगभग, उन्होंने आकर के और वध कर दिया। महाराज 21 अक्षुणी सेना लेकर के और इसने मथुरा पर चढ़ाई की। 18 अक्षुणी सेना कौरव पांडव के युद्ध में थी जिसकी चर्चा आज तक है, लेकिन 21 अक्षुणी सेना लेकर के ये जो मथुरा पर हमला किया उसकी कोई चर्चा ही नहीं। क्यों? वो भगवान ने देखते देखते सबको गति दे दी। और तो बलदाव भैया ने मूसल
उठाया, हल फंसा लिया जरासंध को मारने के लिए, लेकिन कन्हैया ने रोक दिया, मत मारो। क्यों? राक्षस बहुत है, आप कटे ढूंढागा, यो बेड़ा कर लिया होगो। और वाक्य में 17 बार उतनी सेना लेकर के आया और प्रभु ने गति दी। 18वीं बार वो अब की बार जब आया तो काल यवन को भी साथ लेकर के आया। लेकिन महाराज काल यवन को तो मुचकुंद महाराज की आंखों के सामने ला करके उसका अंत करवा दिया, और आज इनका नाम पड़ा रणछोड़ दास। इतनी बार जरासंध आया लेकिन प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब की बार प्रभु ने क्या किया? रोजाना रोजाना की कला से तंगा करके विश्वकर्मा को कह करके और एक नगरी का निर्माण करवाया समुद्र के बीच में। उस नगरी का नाम है द्वारिका, और भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के और इस द्वारिका में आकर के विश्राम किया है। और जैसे ही यहां आए हैं, एक पत्रिका आई है। कहां से? विदर्भ देश से। किसकी आई है? रुक्मण की आई है। क्यों आई है? इसलिए आई है कि रुक्मणी का विवाह उसका बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल से कर देना चाहता है, जो कि एक आतंकवादी है, जो कि राक्षस है। और रुक्मण सदचरित्र लड़की है और परम वैष्णव है, और उसने बचपन से भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में देखा है कि अगर मैं जीवन में विवाह करूंगी तो एकमात्र उस गोविंद से करूंगी, दूसरा मेरा पति कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब रुक्मण को पता चला कि मेरा भाई मेरा विवाह और शिशुपाल से कर देना चाहता है, सेना आ गई है जरासंध की, शिशुपाल की, दंत वक्र की, ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। और महाराज रुक्मण ने और तो कोई उपाय सोचा नहीं, अपनी माँ से पूछा है कि मैं क्या करूं। बोलो बेटी तेरे जो समझ में आए सो कर, हमें भी वो लड़का पसंद है। तो ब्राह्मण को बुलाया, एक ब्राह्मण को लिख करके चिट्ठी दी है कि गोविंद मैंने आपको पति के रूप में जीवन में चाहा है, आपके अलावा मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती, इसलिए महाराज किसी भी प्रकार से आकर के मुझे इस बंधन से आप मुक्त कराओ। यहाँ से शिशुपाल आ चुका है, दंतवक्र आ चुका है, जरासंध आ चुका है। पत्रिका पंडित जी लेकर के कन्हैया के पास लेकर के आए। गोविंद ने कहा क्या है? बोले पत्रिका है। किसकी है? विदर्भ देश के राजा की पुत्री की लड़की रुक्मण की ये पत्रिका है, आपको पति के रूप में देखा है, और यहाँ संकट ये आ गया। पत्रिका क्या पढ़ी? पत्रिका में कोई अक्षर ही नहीं। क्यों? लिखती गई और रोती गई, तो ऊपर से आंसू के टपके पड़ के सारी बुझड़ गई। लेकिन भाव पहचान लिया कि जिसने ये पत्रिका, विनती सुनिए नाथ हमारी। महाराज कन्हैया रथ लेकर के निकला, ब्राह्मण देव को अपने रथ में बैठाया, रथ को गति दी और आकर के पहुंच गए विदर्भ देश में। पंडित जी, हाँ, अब इतना कष्ट तो मैंने कर लिया, अब आप अपनी लड़की से कहो कि वो जो दुर्गा का मंदिर दिख रहा है ना, वहां आ जाए, तो मैं चुपचाप उसको रथ में बैठा करके लेकर के चली जाऊं। क्योंकि मैं युद्ध नहीं चाहता, भगवान कहते मैं युद्ध नहीं चाहता, वरना मुझे ये जरासंध शिशुपाल इन सबको मारना पड़ेगा, और मैं रक्तपात के ऊपर से विवाह नहीं करना चाहता। तो तुम्हारी कन्या को कहो कि वो यहाँ आ जाए, मेरे रथ में बैठ जाए, मैं ले जाऊं। तो ब्राह्मण देव गए महल में, रुक्मण इंतजार कर रही है। बाबा, हाँ कन्हैया मिले? अरे मिले, कन्हैया को मैं साथ लेकर के आया हूं, लेकिन लाली अब तुझे थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें उस दुर्गा मंदिर में जाना पड़ेगा, वहां रथ तैयार खड़ा है कन्हैया का, वो तुम्हें रथ में बैठा करके और सीधे द्वारका ले जाएंगे। बस। हाँ, तो महाराज थाल सजाया दुर्गा को मनाने के लिए, अपनी सहेलियों को साथ में लिया, और दुर्गा मंदिर में जा रही है रुक्मण। किसी ने जाकर के रुक्मी को कह दिया कि वो दुर्गा मंदिर में जा रही है पूजने के लिए। शिशुपाल ने कहा कि वो बड़ा खतरनाक लड़का है, उसका अपहरण कर सकता है, कुछ सैनिक भेज।
1000 सैनिक साथ में भेजे और गीत गाती हुई, नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, गान करती हुई वहां पहुंची दुर्गा मंदिर में। हे माता, आपने मुझे निहाल कर दिया, मैंने जो आपको अगरबत्ती जलाई, मैंने जो आपकी पूजा की, उसका फल मुझे मिल गया। रथ में मेरा गोविंद खड़ा है, माँ थोड़ी इन राक्षसों से भी मेरी रक्षा करना, ये जो 1000 सैनिक आए हैं। लेकिन कन्हैया ने वहां से योग माया को भेज दिया, इन सैनिकों के सर पर बैठ गई योग माया और वो कन्हैया की बड़ाई करने लग गई। आए थे तो रक्षा करने के लिए और ये करवा लगा, देखो कितना सुंदर राजकुमार रहे हो, अरे हमारे वो जो आरना जो तो राक्षस से उनके साथ ही कन्या को ब्याह हो जाएगा तो अनर्थ हो जाए। हे भगवान, ये लड़की को ब्याह के साथ हो जाए वही, और वो सीढ़ियां उतर रही, बहुत बढ़िया, लड़की जा रही चाहिए के साथ चली जाए तो बहुत बढ़िया, रथ में बैठ गई और बैठ गई गई। हे भगवान, बहुत बढ़िया, वो जो रक्षा करवाया। जो बोलिए इस रुक्मण विवाह की बालकृष्ण भगवान की। रथ लेकर के कन्हैया चल पड़े और योग माया जब उतरी तो इन सैनिकों के बुद्धि आई, रोता रोता गया। महाराज हाँ, वह लड़की तो गई, कहाँ गई? बोले कि रथ ले रहा है जो, उन्हें गोविंद गोविंद कह रहा, चलो लोगों के साथ गई। शिशुपाल ने कहा वो ही था। महाराज सारे दौड़े, घेर लिया रथ को, लाखों सेना। रुक्मण डरने लग गई, अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा तू डर क्यों रही है? बोले इतनी सेना, दंतवक्र, जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी। तो बोले पीछा न घूमर देख, पीछा न देखे तो बलदाऊ भैया 1 करोड़ यादवों की सेना लेकर के आ गए। ये मेरा भाई है, इसको कहते हैं भाई। भाई को जब पता चला कि अकेला चला गया स्वयंवर में तो सेना लेकर के पीछे पहुंच गया। तो अगर कथा सुनो तो इस तरह से भाई की भाई मदद करे, देवरानी की जिठानी मदद करे। महाराज आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार ब्रह्मा जी को राक्षसों ने कहा कि महाराज आप पक्षपात करते हो क्या? आप देवताओं का पक्ष लेते हो और दानों को हरवा देते हो आप। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम लोग हारते हो, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम लोगों में एकता नहीं है, इसलिए तुम हार जाते हो। बोलो महाराज देवताओं से ज्यादा बुद्धि है? बोलो नहीं है। बोलो परीक्षा ले लो, तो बोलो लो परीक्षा ले। अब देखो परीक्षा ले रहे हैं, देवता कौन है, दानव कौन है, अपन थे भी छाट लियो आपस में, एकदम ऐसी परीक्षा चाहिए। ब्रह्मा जी क्या करो? ब्रह्मा जी खीर बनाई और एक परात में खीर गालर रख दी, लंबा लंबा चाटू मंगाया, 2 चाटू अठी ने दर दिया, 2 चाटू अठी ने दर दिया। और फिर दानवा ने बोला दानवो हाँ अठी ना हो, आया 4 आदमी आ जाओ, 4 आदमी आ गया। थरमा से बुद्धिमान छाट हुआ आ जाओ, खूब बुद्धिमान 4 दानव छट रहा। ब्रह्मा जी 4 के उरे लकड़ी लगा करके और रस्सी से कस दिया, हाथा ने सीधा, मुड़ नहीं सके, बस ऐसे रहेंगे, बस ऐसे हो सकता है ऐसे, लेकिन अया कौन मुड़े। और 4वां ने बोले चाटू से खीर खाओ। अब चाटू ने बहर मुंडा वही ढुल जाए। अरे खीर ने कहे खास कर भाई आदमी यज्ञ परीक्षा थे, ब्रह्मा ऐसे कोई खास कर थे, ठार से खाई गई, कोने खाई गई? बोले कोने खाई गई? तो बोले परान हो देवताओं, तुम में से 4 आदमी इधर भेजो। देवताओं ने 4 आदमी भेजे, देवताओं का भी पाटा बांध दिया, हाथ को न मुड़ सके। देख लो भाई दानवो हाथ मुड़े जो? बोले कौन मुड़े? तो ये कुर्सा खा लेगा। देवताओं हाँ एक खीर ने खानी छे। बोलो सारी ने कहा थी ने? दानव बोले बुढ़ी वो तो खार देखो, मैं आगा मुंडा लटकार। महाराज देवताओं ने देखो क्या किया, 2 देवता इधर बैठ गए, 2 देवता इधर बैठ गए। इस देवता ने खीर गाली चाटू दूसरा देवता के दे दी, वो उठी ने उनका मुंडा में दे दी। हाथ मुड़े को ने वो उन्हें खिलावे, वो उन्हें खिलावे, देवरानी जिठानी खिलावे, जिठानी देवरानी ने खिलावे, सारी खीर खागा। अब थारा घर में देख लो कौन या खिलाव चर कहीं का हाथ बंदोड़ा पड़ा से देख लो। अगर इस तरह से प्रेम से कोई देवरानी जिठानी आपस में खाती है तो देवता है,
आज नाक मरोड़ी करे तो दानव छे बस छोरा रे उठीने मन जाए तेरी ताई छे मन जाए उठीने ये दानव है, ये दानव है। ये पृथ्वी पर ही सबको पतो छे निष्कर्ष है कौन छे दानव छे देवता छे भलो छे बुरो छे, यही फर्क छे सबकी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे शंकर बाबा ने तीसरे नेत्र से काम को जला दिया था, रति के पति काम को जला दिया था। आज उसका जन्म हुआ है, कहाँ? रुक्मणी जी के यहाँ। प्रद्युम्न उसका नाम पड़ा है। ये काम का अवतार है, सम्रासुर की कैद में है ये। और सम्रासुर ने इसको समुद्र में फेंका है, लेकिन एक भील इसको निकाल लाया है और ये रसोई में पहुंच गया। यहाँ इसकी पत्नी, काम की पति रत्नी दासी बनकर के काम कर रही है, मायावती। उसको ये लड़का मिला है और बड़ा होकर के इसने सम्रासुर को गति दी है और फिर यह द्वारिका में आया है। 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में बंद हैं। उनको जब पता चला कि रुक्मण ने एक चिट्ठी लिखी और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए, हम भी चिट्ठी लिखें सम्रासुर की, इसकी कैद में, भौमासुर की कैद में, और ये बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हम गोविंद के यहाँ चिट्ठी लिखें। गोविंद को चिट्ठी लिखी कि 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा है इसने, भौमासुर ने, महाराज हमारी रक्षा करो। 2 शिकायत और थी इसकी, इसने महाराज अदिति के कुंडल छीन लिए थे और वरुण का छत्र छीन लिया था। आज गोविंद अपने रथ में बैठ करके और भौमासुर के यहाँ गए और भौमासुर को गति दी और 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला है। 8 तो पटरानियां हुई सत्यभामा लेकर के और 16,000 ये हुई, 16,108 पत्नियां भगवान कृष्ण को, वो पंडितों की बात सत्य हुई। और इसके बाद महाराज वो कथा है जिसको सुनने के लिए हर आदमी लालायित रहता है। क्यों? इस कथा के सुनने से दरिद्रता का नाश होता है। कौन सी कथा है? सुदामा की कथा है। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे सदा जपे हरि नाम। लेकिन सुदामा ने कभी अपने आप को दरिद्र नहीं माना। क्यों? शंकराचार्य जी कहते हैं कि दरिद्रों का उत्तर दिया है शंकराचार्य जी ने, ही विशाल तृष्णा, जिसकी लंबी चौड़ी तृष्णा है वो दरिद्र है। बाकी अगर संतुष्ट है गरीबी में भी तो वो दरिद्र नहीं है। लेकिन आज वर्षों के बाद दुख सहते, कष्ट उठाते हुए सुशीला ने कभी अपने पति को कष्ट नहीं दिया। जहां से जो भी व्यवस्था बैठी, बच्चों को पाला है। लेकिन आज सुशीला ने अपने पति सुदाम को कहा है कि महाराज हाँ, आपको मैं कभी कहती तो नहीं, लेकिन मजबूरी में आपको कह रही हूं, आज 2 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है और वो इतने भूख से बिलबिला रहे हैं कि देखे नहीं जाते। मैंने सुना है आपका बचपन का सखा द्वारिका में राजा बना है, तो क्या आप उससे मिलने के लिए भी नहीं जा सकते? सुदामा ने कहा मिलने के लिए तो जा सकता हूं, लेकिन मांगने के लिए नहीं जा सकता। तो मैं कब कह रही हूं आप मांगने जाओ? आप तो खाली एक बार उनको धन्यवाद देकर के आओ कि आप राजा बन गए, मुझे प्रसन्नता हुई, आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। हाँ, बधाई देने के लिए तो जा सकता हूं, लेकिन सुशीला एक चक्कर है क्या? अरे राजा के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ भेंट देनी पड़ती है, अपने घर में देने के लिए कोई भेंट नहीं। सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई, 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अब चावल ले आई लेकिन बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं
और इस परिस्थिति में भी देखो सुशीला ने कभी अपने पति को कष्ट नहीं दिया। और आपके घर में सब कुछ होते हुए भी आप पति ने नई नई बात सुना सको तो रोजी ना मारकन तो पैर बाकले साड़ी को न्या माने तो पैर बाकले गहणू को न्या अरे बार आज 2 साल होगा माने पीढ़ी को ने लेर गया काई काई नया नया बहाना थोड़ा सुनाऊंगी। शाम ने जब यो दुकान पास या कोई काम पास घर जाएगो ना तो आधा घंटा तो इनकी प्रेड लेंगे। और देखो सुशीला कुछ बोलती ही नहीं। आज भी कह रही तो मिलकर के आओ, कुछ नहीं है तो मैं पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, कोई पुराने कपड़े बड़ी मुश्किल से बांधा है, सुदामा ने कांख में दबाई है, चलने लगा है। 2-4 किलोमीटर जाए थे, फिर आधी किलोमीटर वापस। नहीं मैं कौन जाऊं, खाई सोचे गो कुछ खावा ले बाक ले आ गो, फिर वापस आओ। फिर सुशीला दी के नहीं 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 वह तो जिंदगी में कभी आपन कुछ कहो नहीं, आज तो जाना पड़ेगो। ऐसे करते करते दिन भर चला। एक नदी के किनारे शाम को विश्राम किया। भगवान ने वहीं से देख लिया आ रहा है, हठी ब्राह्मण है, कहीं वापस नहीं चला जाए। वो तो गरुड़ को भेजा, गरुड़ हाँ तू चुपचाप उन्हें ठा लिया और समुद्र के किनारे लिटा दे, वरना होश के तो वापस चले जाएगा। प्रभु की नजर तो वहां से भी अपने ऊपर है। इस गरुड़ महाराज ने सुदामा को धीरे से अपने पंखों पर लिटाया और ले जा करके द्वारिका के सामने एकदम समुद्र के किनारे लिटा दिया। और जब सुदामा की सुबह आंख खुली, सामने नगरी नजर आई। लोगों से पूछा है, अरे भैया हाँ ये कौन सी नगरी है? अरे बोलो बाबा ये तो द्वारिका है। सुदामा बोलो मैं एक ही दिन में पहुंच गो। नहीं 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 तुम्हारा बहम है। बोलो एकदम पक्की बात है। तो बोले यहाँ राजा कौन है? बोले यहाँ पर कृष्णचंद्र रहते। अरे वो ही द्वारिका आई। तो महाराज गया दरवाजे के ऊपर, ओ हो सैनिकों को ढाल तलवार बंदूक देकर डर गो, जुड़े हाट बाट प्रत्येक ठाट पहरे पे घाट है सरकारी। अंगूर आम बादाम जाम कश्मीरी सेव मीठी, इधर फड़ाको बाजार, इधर सुनार बैठा हीरों की लड़ी सोने में जड़ी, घड़ी कारीगर न्यारी न्यारी, या पीछे बगीचे पिकर रही चैक दिल रहा महक, खुशबू की महक मीठी भारी। सुबह में चक्कर खा को कहा जाऊं मैं? द्वारपाल ने बोले रे भाया हाँ अरे थारे ये जो गोपाल थे ना गोपाल, तो गोपाल तो यहाँ कोई नहीं। अरे थारो राजा द्वारकाधीश, हाँ उसको थोड़ा जाकर के कहो कि तुम्हारा कोई बचपन का एक सखा आया है। तो इतनी जोर से हंसो द्वारपाल, तेरो शरीर ही खेरो तुम्हारा राजा को तो भाई लो लागे थे। अरे तेरे तन पर तार नहीं, धोती 70 जगह फाटोड़ी। अरे कांख में के घूमड़ो सो दाब रहा है, कुछ बता तो सरियो। सुदामा रोने लग गया। अरे गरीबी में कोई नहीं पहचानता। एक दूसरा सैनिक हुआ, वृद्ध सैनिक, समझदार सैनिक, उसने देखा कि आदमी तो ठिकाने का है। आया, उसने पूछा क्या बात है बाबा? रोते रोते सुदामा ने बताया कि हम एक साथ पढ़े थे संदीपनी गुरु के आश्रम पर, बस खाली बधाई देने के लिए आया हूं। उसको कह देना द्रविड़ देश का एक ब्राह्मण आया है, सुदाम अपना नाम बता रहा है, अगर इच्छा हो तो मिल ले वरना मैं चला जाऊं। महाराज सैनिक गया, जाकर के महाराज को नमस्कार किया। महाराज हाँ एक ब्राह्मण आया है महाराज, पहनने को तो कुछ भी नहीं है, शरीर काला पड़ा हुआ है लेकिन चेहरे पर तेज है, हड्डियां जरूर निकली है लेकिन चेहरे पर वाणी में औज है। नाम बता। महाराज उसने अपना नाम सुदाम बताया है। सारी मर्यादा एक तरफ बिखर गई। कन्हैया कूदे हैं, दौड़े हैं, पृथ्वी हिलने लग गई, राज मर्यादा टूट गई। महाराज ने पीतांबर डाल दिया। चुप रहो, आज मेरे पिताजी आए हैं। सुदामा को बाप कहा इसने। नंद बाबा आए आज, और लिपट गई, आलिंगनबद्ध हो गई, वहीं बैठ गई। अरे इतने वर्ष हो गए तू आ नहीं सकता था, इतना कष्ट उठा रहा है। एक दूसरे ने आंसू से भिगो दिया।
भगवान ने सुदामा के पैर पकड़ लिए, कांटे निकालने लगे। एक कांटा गहरा निकला नहीं तो प्रभु ने मुंह लगा दिया कांटा को खींचने के लिए। सुदामा ने पैर खींच, क्या देख तू राजा है, कहां पर टीचर ब्राह्मण के पैरों को मुंह लगा रहा है। सुदामा तू नहीं जानता कि तू कौन है। अंदर ले गया, परात में सुदामा के पैर रख लिए। रुक्मण को आवाज लगाई, जल की झाड़ी लेकर के आओ, पैर धोने, मिट्टी चढ़ी हुई है। लेकिन कहा पानी परात को छुयो नहीं, नैन को जल सो पग धोए। रो रो करके धो दिए पैर, पानी तो बाद में आया। महाराज सुंदर वस्त्र पहनाए, कन्हैया के गले में जितनी मालाएं थी वो हीरे मोती जवाहरात पन्ने सुदामा का गला में पैरा ताई। और सुदामा बोले बड़गो काम भाई अब तो मौज होगी, ये तो पता ना कितना रुपया की होंगी, अब मांग बाकी कहीं जरूरत रहेगी। और कन्हैया ने कहा तुझे माया में नहीं छोड़ूंगा, माया में नहीं छोड़ूंगा। सुदामा का स्नान, सारे काम। फिर सुदामा ने कहो, कन्हैया बोलो तू कोई समाचार भी कौन दिया, ब्याह सगाई करया कोने करया, टाबर हुआ कोने, तू कोई समाचार नहीं। कन्हैया बोले नहीं, बच्चे भी है, सुशीला नारी भी है, और तू तेरी भी तो सुना। बोलो मैं तो उन्हें आशीर्वाद दिवाऊंगा ना, बैठ। एक चारपाई के ऊपर बैठा दियो कन्हैया ने पलंग के ऊपर, और एकदम से सुदामा अकड़ बैठ गो कि घर वाले में आशीर्वाद दूंगो। रुक्मण आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सुखी भव, सत्यभामा आई, कालिंदी आई, ये आई 10, 20, 50। सुदामा बोले भाई कितने से मार तो हाथ दू क्या हो। बोले पाव में पुणी को कति ना बिताओ। तो बोले एक खेत में बैठा मैं तो एक साथ ही झाड़ दूंगा। 3 दिन तक यहाँ रहा सुदामा, और पीछे से कन्हैया ने सारी व्यवस्था कर दी, महल बना दिया, दास दासी, लक्ष्मी नाचने लग गई, 2 मुट्ठी चावल में सब कुछ दे दिया। तीसरे दिन जब विदा होने लगे तो कन्हैया ने कहा कि हमारे भाई साहब को वो पुराने कपड़े पहनाओ, और ये माड़ा मुड़ा गला में से निकाल लो, रात में गेला में कोई चोरडा को मार दे कोई नहीं। सुदामा बोले रे यो कहीं देर नाल करे छे, अरे ये मक्खन चोरने वाला आदमी ऐसा इतना सामान थोड़ी देश के चे, ले ये क्या निकालेंगे, हम ही दे देते। माया से निकाल दिया भगवान ने। सखा को माया में नहीं रखूंगा, बहुत दूर तक विदा करने के लिए गया है, और फिर रोते रोते लौटा है, रोते रोते सुदाम लौटा है। सुदाम घर आया, देखा वो टापरी को ना, या ढूंढ तो डोले मेरी टूटी टापरी को नहीं ले। अरे पुण्य नहीं थी टापर जा खा मुझे, उन्हें भी खोदी गए, ऐसा मिल रहा है मैं तो। तब सुशीला ने ऊपर से आवाज लगाई, आ जाओ। ऊपर चढ़ा, ऊपर अरे कह जीम बायोडी थे क्यों रे, कोई शेठा का आयोडी थे, नहीं नहीं प्रभु ने दिया है ये। तब फिर रोया सुदामा, अरे देता है लेकिन पता भी नहीं चलने देता, चुपचाप देता है, एहसान नहीं करता, जो भी कुछ देता है वो चुपचाप देता है। इसके बाद में शिव जी के संकट की कथा है। वो भस्मासुर के नामक राक्षस ने शंकर बाबा से तपस्या करके वो कड़ा ले लिया और शंकर को भस्म करने के लिए दौड़ा है। भगवान ने फिर मोहिनी स्वरूप बना करके और शंकर बाबा का कड़ा वापस दिलवाया है। उसके बाद में सुभद्रा हरण की कथा है। भगवान कृष्ण ने खुद अपनी इच्छा से अर्जुन के द्वारा अपनी बहन का अपहरण करवाया। किस लिए कि बलदाव भैया इस लड़की का विवाह बलदाव इसे दुर्योधन से कर देना चाहते थे, इसलिए कन्हैया ने उसका अपहरण करवा करके और अर्जुन के साथ उसका विवाह करवाया। और इसके बाद में प्रभु परीक्षा है, सबसे ऊंचा देव कौन है जिसका हम भजन करें। तो ब्रह्म महाराज ने परीक्षा लेकर के कहा कि ब्रह्मा को भी गुस्सा आता है, शंकर को भी क्रोध आता है, लेकिन इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान हरि भगवान गोविंद को क्रोध नहीं आता, इसलिए पूजनीय यही है। और इसके बाद एक कथा है
यदुवंशी को श्राप लगा है। एक सांब नाम का लड़का बहुत सुंदर था, उसको लड़की सजा करके, और ये कुरु वंश के जितने बालक थे प्रभास क्षेत्र में, यहाँ कुछ संत लोग विश्राम कर रहे हैं जो गोविंद से सत्संग करते हैं। इन संतों से मजाक करने के लिए आ गए, इस लड़के के पेट पर कपड़ा बांध करके ले आए और संतों को कहा कि महाराज इस कन्या के गर्भ में बच्चा है, अब आप ये बताओ कि लड़की होगी या लड़का होगा। संतों ने कहा रे संतों से मजाक मत करो, ये ठीक नहीं है, आप एक काम करो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ये माने नहीं, और नहीं माने तो संतों ने कह दिया न लड़का होगा और न लड़की होगी, इसके पेट से तो एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे सारे यदुवंश को खा जाएगा। महाराज ये लोग गए समुद्र के किनारे, उस मूसल को घस करके आए, एक छोटा सा टुकड़ा लास्ट में बच गया तो उसको समुद्र में फेंक दिया। एक मछली खा गई और उस मछली को वो बालिया भील ले गया, उसको टुकड़े को निकाल करके अपने बाण में लगा लिया। और उसके बाद एक दिन ये सारे यदुवंशी सरस्वती के तट पर आए हैं, समुद्र के किनारे। प्रभास क्षेत्र इस जगह का नाम है, और जहां पर वो घास पैदा हुआ था उस लोहे के घिसने से उस घास के पास आकर के ये सब लोग बैठे हैं। ऐसा लिखा है कि इन्होंने कोई पेय पदार्थ पिया है जिसमें मार्ग शक्ति आ गई, नशा आ गया, और महाराज उस पेय पदार्थ को पी करके ये लड़ाई झगड़ा करने लग गए और फिर उस घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, तो कट कट करके गिरने लगे। यदुवंश का संहार होने लगा। बलदाऊ भैया ने कृष्ण की तरफ देखा है कि देखो सब लोग मर रहे हैं लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा। उसी समय बालिया भील का बाण आकर के भगवान के पैर में पद्म को फोड़ते हुए निकल गया। तो बलदाऊ भैया समझ गए कि अब ये यहां से चला जाएंगे, तो उससे पहले ही बलदाऊ भैया ने शरीर छोड़ दिया। कन्हैया से पहले ही बलदाऊ भैया चले गए। उद्धव आया, उद्धव ने कहा कि ना हम तंगांग्री क्षणार्धम अपि केशव, एक क्षण को भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आपके साथ चलूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, हिमालय में बद्रिका आश्रम जा करके मेरे भागवत धर्म का प्रचार करो। और इतने में ही दारुका आ गया। कौन? जो भगवान कृष्ण का रथ चलाता था। उसने देखा भगवान को बाण लग चुका है, उसने पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम द्वारिका जाओ और अर्जुन को कहो कि ये जो द्वारिका है ये जल में चली जाएगी, इसलिए जितनी भी महिषियां हैं, जितनी भी राजकुमारियां हैं, इनको साथ लेकर के और हस्तिनापुर चले जाओ। ये समाचार तुम जाओ। उसके देखते देखते आयुध उड़ गए, घोड़े उड़ गए, रथ उड़ गया, और फिर भगवान स्वयं सशरीर एकदम पूरे शरीर के साथ देवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, अयोध्या गए, बिरजा को पार करके, और गोविंद गए वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और इसके बाद में राजाओं का वर्णन है। इस पृथ्वी के ऊपर कौन कौन राज करेंगे और किन किन का राज होगा। अंग्रेजों का राज हुआ, ये हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है। मुसलमानों का राज 8 यवन 10 घोड़े राज्य करेंगे, ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। इसके बाद में सुखदेव जी ने कहा कि राजन अब मेरा जाने का समय हो गया, मुझे मेरे जो गुरु से प्राप्त हुआ मैंने तुझे दिया, इसलिए लास्ट एक मेरा उपदेश और सुन ले। नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम। इस कलयुग में सबसे बड़ा जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। इसलिए जहां तक भी हो सके, जितना भी समय मिले, श्वास श्वास में भगवान का कीर्तन करने की विधि जान ले और रीति जान ले। इसके बाद सुखदेव जी खड़े हो गए। परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज आपने जो दिव्य उपदेश दे करके आत्मा और परमात्मा का मुझे ज्ञान कराया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मेरी रुचि पैदा की, इसलिए मैं आपका पूजन करूं, वंदन करूं। आज
7 दिन के बाद में उन्होंने पूजन किया है, वंदन किया है, और पूजन करने के बाद सुखदेव जी जिधर से आए थे उधर से चले गए। परीक्षित महाराज ध्यान मग्न होकर के बैठ गए और वो तक्षक आया, शरीर को स्पर्श किया और इनकी परम गति हुई, परीक्षित महाराज की। और इस परम गति के ऊपर देवताओं ने पुष्प बरसाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो कुछ मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ मैंने आप लोगों को देने का प्रयत्न किया, और हमें यहाँ रहते हुए आज 8 दिन हो गए, कल 9वां दिन है। अगर इन 8 दिन में 9 दिन में अगर मेरे से या मेरे साथियों से अगर कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, आप लोग विज्ञजन हैं, उसको आप क्षमा करेंगे। और जो भी आपको अच्छाई यहाँ से प्राप्त हुई वो अच्छाई को लेकर के अपने घर जाएंगे। और कल जो हवन होगा उस हवन की बभूति हम यहाँ मंदिर में रखवा देंगे। जिन माताजियों को बभूति ले जानी हो यहाँ से ले जाना, अपने बच्चों को लगाना, अपने घर में डालना। बभूति यहाँ आपको 2 बजे 2:30 बजे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हवन तो होगा इनके घर में। इसलिए वहाँ अगर आप आना चाहें तो ये बता देंगे एड्रेस कहाँ है। वहाँ 7 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा, 10 बजे तक हवन चलेगा, फिर उसके बाद में कन्या भोजन वगैरह हो जाएगा। और जब वो बभूति ठंडी हो जाएगी तो 2:30-3 बजे यहाँ रखवा देंगे। जिन माताओं को चाहिए वो बभूति ले जाना, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आप लोग तो बैठे रहे, परीक्षित महाराज आ जाए, आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद होगा और उसके बाद विदा हो। चलो भाई।
ओम धन्वंतरी स्वाहा इदं धन्वंतरी नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम अग्निस्विष्टते स्वाहा इदं अग्निस्विष्टते इदं नमः। मामूली तैयार रखो ना आत्मले स्वाहा के साथ में हम किस तरीके से ओम गणपति स्वाहा ओम गणपति स्वाहा स्वाहा बोलो सब अम्बे अंबिके अंबालिके नभानयति कसुत्न ससतिकम सुभद्रगा कांतिलवासिनी ओम अंबिकाय नमः स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा हरिओम वर्णस्योत्तम निशिवर्णशिष्टम सर्वनितो वर्णशरित सदन निशिवर्णरितन सदन शिव से बोलो एक साथ। भाई साहब आप वो पहले दे रहा हूँ आप बाद में दे रहा हूँ आउट सबकी एक साथ लगे। ओम वर्णाय नमः स्वाहा ओम वर्णाय नमः स्वाहा ओम दीप देवताय नमः स्वाहा ओम सूर्याय 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 नमः स्वाहा इमं देवात्मकं सुगतमे तेजसाय में तेजय दिशाय में तेज जामरादेशेन्द्रियाय तमुस्ते पुत्रमुस्ते पुत्रमुस्ते विश्वेक भूमि राजा सोमोष्णकं ब्रह्मणानां गं राजा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा आहुति दो स्वाहा आहुति दो स्वाहा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम अग्नि मूर्धादि विकटपुति प्रतिवागं वपागं वेतागं तेजवती ओम मंगला भौमाय नमः स्वाहा ओम 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 स्वाग्नेति जाग्रहित विश्वापूते सेगं प्रजेतामयम् अस्मिन् दत्ते यद्दुर्गुण विश्वे देवाय यजमान प्रसीदते। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा 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 ओम बृहस्पति स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा ओम शन्नो देवी रवि विष्टयातो भवन्तु कृते संयो विक्रमन्तु नय ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय गायत्री चैतन्यं ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा पुंडरीका समुद्रं मातृं रुक्मिणी चैतन्यं विष्णुवे नमः स्वाहा 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 शिवशंकर ईशानं द्वादशं देवं शिवं महावं शिवशंकराय नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा गौर्यै नमः स्वाहा नमः स्वाहा पद्माय नमः स्वाहा पद्माय नमः स्वाहा पद्माय नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम सत्यै नमः स्वाहा ओम सत्यै नमः स्वाहा ओम सत्यै नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा
विजयाय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम धृत्यै नमः स्वाहा ओम धृत्यै नमः स्वाहा ओम धृत्यै नमः स्वाहा ओम धृत्यै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा ओम पुष्टै नमः स्वाहा 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 पुष्टै नमः ओम भूतभूते प्रिये नमः स्वाहा ओम प्रिये नमः स्वाहा ओम प्रिये नमः स्वाहा ओम प्रिये नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम पुष्टै 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 नमः स्वाहा ओम श्रद्धाय नमः स्वाहा ओम श्रद्धाय नमः स्वाहा ओम श्रद्धाय नमः स्वाहा ओम श्रद्धाय नमः